हम सभी को दुकान से मिठाई खरीदना बहुत पसंद होता है और आज मैं आपको दुकान से मिलने वाली मिठाई से अलग तरह की मिठाई बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप घर पर आम चीज़ों से बना सकते हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को यह बहुत पसंद आएगी। आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिना देर किए दो झटपट बनने वाली रेसिपी देखें और कमेंट बॉक्स में हमें बताना न भूलें कि आपको कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन रखा। मैंने पैन में थोड़ा पानी डाला। आंच तेज़ थी। अब अगर इस तरह से पैन में पानी डाला जाए तो जब दूध अच्छे से उबल जाएगा तो दूध पैन के तले में नहीं चिपकेगा। अब मैंने दूध के 2 पैकेट लिए। मेरा मतलब है मैंने 1 किलो दूध लिया। मैंने दूध के 2 पैकेट लिए जो 500 मिलीलीटर के थे। मैंने पूरा दूध दिया। आप चाहे तो गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप उस गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चरवाहे से खरीदते हैं, क्योंकि वह दूध हमेशा नहीं मिलता। पैकेट वाला दूध किसी भी दुकान पर मिल जाता है, इसलिए मैंने पैकेट वाले दूध से इसे बनाने का तरीका दिखाया। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया। दूध को तेज़ आंच पर बहुत अच्छे से गर्म करना है, मतलब दूध को एक बार उबालना है। अगर आप इसे इस तरह अच्छे से उबालते हैं तो आप जान सकते हैं कि दूध अच्छा है या नहीं। और इस समय आपको एक मिक्सचर तैयार करना है। उसके लिए मैंने एक मेजरिंग कप लिया और मैंने उसमें 2 चम्मच सिरका डाला और इस बार मैंने उतना ही पानी डाला जितना मैंने सिरका दिया था। मतलब मैंने मेजरिंग कप का आधा कप सिरके से भर दिया और आधा पानी से भर दिया। कप सवा कप था। छोटा कप मेजरिंग कप का सबसे छोटा कप होता है। आप देखिए, जब हम बात कर रहे थे तब दूध भी अच्छे से गर्म हो गया था। अब दूध बहुत अच्छे से उबल गया है। आपको इसे ऐसे ही बहुत अच्छे से चलाना है। जब दूध बहुत अच्छे से उबल जाए तो आपको इसे ऐसे ही अच्छे से मिलाना है। मेरा मतलब है दूध की आवाज़ या झाग बहुत अच्छे से मिल गया है। फिर या तो आंच बंद कर दें या इसे धीमी रखें और सिरका और पानी का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा करके चारों ओर फैला दे। मैंने इसे अच्छे से फैला दिया। फिर एक स्लीव ले और स्लीव लेने के बाद सिरका को दूध में ऐसे ही अच्छे से मिलाएं और जैसे ही सिरका अच्छे से मिल जाएगा आप देखेंगे कि दूध इस तरह से छोले में बदल जाएगा। सूंघते हुए आपको आंच धीमी रखनी है, वरना आपको आंच पूरी तरह से बंद कर देनी है। इसे मीडियम या तेज़ आंच पर नहीं रखा जा सकता, फिर छोले सख्त हो सकते हैं। मार्क संदेश खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अगर हो सके तो आंच बंद कर दें, नहीं तो इसे धीमी आंच पर रखें। अगर आपने इस समय आंच धीमी रखी है तो आपको इसे इस समय बंद कर देना है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि दूध अच्छे से कटकर छोले बन गया है और पानी भी वैसे ही अलग हो गया है। अब मैंने ऐसी ही एक छलनी ली है। मैंने इसे एक पैन में रखा था और दूसरे पैन में। फिर पूरे मिक्सचर को ऐसे ही छलनी के ऊपर डाल दें। इससे क्या होगा कि छोले अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा और आप इस पानी को बिना फेंके खा सकते हैं। आप इसे थोड़ा नमक, चीनी वगैरह के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब छोले अलग करने के बाद अब आपको छोले को ठंडे पानी से 2-3 बार अच्छे से धोना है, ताकि सिरके का खट्टा स्वाद न रहे और चूजे जल्दी ठंडे हो जाएं। मैंने उसे 2-3 बार खूब अच्छे से पानी से धोया। अब एक आस्तीन लें और उसे थोड़ा सा दबाएं, क्योंकि समय कम है, इसलिए यदि आप इसे आस्तीन से दबाएंगे तो अतिरिक्त पानी नीचे गिर जाएगा। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आपको इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इससे अच्छा तो यह है कि आप आस्तीन से थोड़ा सा दबा देंगे तो अतिरिक्त पानी भी बाहर गिर जाएगा। 5 मिनट तक अच्छे से दबाकर पानी निकाल दें। अब चिक को एक बड़ी प्लेट में निकाल लीजिए। कोई बड़ी प्लेट या डिश या ट्रे लेनी चाहिए।
सारा मिश्रण निकाल लेना है और चिकन मिश्रण को हाथ से 5 मिनट तक इसी तरह गूंथना है ताकि चिकन में गुठलियां न रहे और ताकि मिश्रण बिल्कुल चिकना हो जाए। ऐसे ही 5 मिनट तक चूचियों को अच्छे से मसल रहा हूँ। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि चूजा बहुत नरम हो रहा है और हिरनी बन रही है। 5 मिनट हो गए। अब मैं दिखाता हूँ। आप मिश्रण को इस प्रकार आटे में बदलता हुआ देखें। अब मैं इसमें 50 ग्राम गुड़ का पाउडर दे रहा हूँ। आप चाहे तो चीनी या पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ का पाउडर लिया है। आपको गुड़ के पाउडर को अच्छे से मिलाना है। इसे मिलाने के बाद आप देखेंगे कि इसका रंग थोड़ा बदल गया है। अगर आप इसे गुड़ के पाउडर के साथ बनाते हैं तो यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे चीनी के साथ बना सकते हैं। आप इसे गुड़ के साथ भी बना सकते हैं और अगर आप इसे शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो स्टोर से शुगर फ्री पाउडर खरीद सकते हैं या आप टेबलेट भी खरीद सकते हैं और आप इसे खरीद सकते हैं। उनके साथ करो। इसे बहुत अच्छे से मिलाया जाता है। मैंने चिकन मिश्रण को एक साथ रखा। मैंने फिर से पैन को गैस ओवन पर रख दिया। मैंने पैन में मापने वाले कप में 1 कप पानी डाला। 200 ml पानी है। अब पानी को अच्छे से गर्म कर ले। जब पानी गर्म हो जाए तो आंच धीमी कर देनी चाहिए और पानी में आधा कप पिसा हुआ दूध मिला लेना चाहिए। मैंने जितना पाउडर मिल्क लिया था उसका आधा डाला। मैंने लगभग 100 ग्राम पाउडर मिल्क डाला। पाउडर मिल्क को धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाएं। अगर आप इसे इसी तरह धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाएंगे तो पाउडर मिल्क में गांठें नहीं बनेंगी और मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पाउडर मिल्क बहुत अच्छे से मिल गया है। बिल्कुल भी गांठें नहीं हैं। अब मैं इसमें 3 इलायची तोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। चूंकि मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, मेरे पास साबुत इलायची थी, इसलिए मैंने 3 साबुत इलायची डाल दी। इलायची डालने से मैश किए हुए संदेश का स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। अब मिक्सचर को चलाएं और गाढ़ा करें। आपको इसी तरह लगातार चलाते रहना है। दूध एक तरह की मलाई बन जाना चाहिए, यानी थोड़ी गाढ़ी खीर बन जानी चाहिए। एक बार जब आप इस तरह मैश किया हुआ संदेश बना लें तो आप इसे घर पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका स्वाद दुकान से खरीदे हुए से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसे दुकान से खरीदेंगे तो आपका इसे खाने का मन नहीं करेगा। इसका स्वाद बहुत तेज होगा। मैंने इसे लगभग 5 मिनट तक हिलाया। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर पहले से कहीं ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। मैं इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगा। अब मैं इसमें सारा चने का मिक्सचर डालूँगा और आपको आंच धीमी रखनी है। पूरा चने का मिक्सचर डालने के बाद आपको आंच धीमी रखनी है और इसे बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाए और कोई गांठ न बने। इसलिए आपको आंच धीमी रखनी है और इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। आप देख सकते हैं कि रंग धीरे धीरे बदल रहा है। इस तरह आपको सब कुछ एक साथ अच्छे से मिलाना है। यह मक्खा संदेश बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और यह खाने में बहुत बढ़िया है। इसे खाने के बाद छोटे बड़े सभी आपकी तारीफ करेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपको मिक्सचर को लगातार चलाते हुए गाढ़ा करना है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आपको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए आंच को मीडियम से तेज करना है और मिक्सचर को चलाते हुए गाढ़ा करना है। इस तरह अगर आप घर पर मक्खा संदेश की रेसिपी बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसी लगी। मैंने इसे लगभग 5 मिनट तक चलाया। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब आपको आंच बंद कर देनी है। इसे और गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मक्खा संदेश मिक्सचर को किसी बर्तन में निकाल ले और ठंडा कर ले। सबसे पहले आंच बंद कर दे और अब मिक्सचर को गर्म रहते हुए किसी बर्तन में निकाल ले। मैंने यहाँ ऐसा ही बर्तन लिया है।
आप चाहें तो किसी भी तरह का बर्तन ले सकते हैं। आप स्टील का बर्तन या कांच का बर्तन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चीनी मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। आपको मिक्सचर को किसी भी बर्तन में डालना है और इसे गर्म ही देना है, क्योंकि ठंडा होने पर मिक्सचर जम जाएगा। मक्खा संदेश ठंडा होने पर सख्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरे मिक्सचर को गर्म रहते हुए अच्छे से सेट करना है, यानी ऊपर से पूरी तरह से एक जैसा करना है। अब आपको इसे लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही रखना है, और अगर आपके पास कम समय है तो आप इसे लगभग 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इसे 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखकर ठंडा करते हैं तो मक्खा संदेश पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 1 घंटा हो गया है। मैं आपको 1 घंटे बाद दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मक्खा संदेश कितनी खूबसूरती से ठंडा हो गया है। अब मैं आपको यह भी दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे काटना है। आप देख सकते हैं कि मक्खा संदेश कितनी खूबसूरती से तैयार है, और यह दुकान से खरीदे गए मक्खा संदेश से खाने में बहुत बेहतर होगा। आप इस तरह घर पर मिठाई की दुकान जैसा गाजा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यह बिल्कुल क्रिस्पी होगा और अंदर से जूसी होगा। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसा लगा। रेसिपी बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लें। मैंने मिक्सिंग बाउल में 2 कप आटा डाला। यहाँ मैंने 400 ग्राम आटा लिया है। अब अगर आप ज़्यादा गाजा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा आटा ले सकते हैं, और अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप कम आटा ले सकते हैं। अब मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। आपको आधा चम्मच डालना है, आप इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। अब मैंने थोड़ा सा काला जीरा डाला है। मिठाई की दुकानों के गाजा में थोड़ा सा काला जीरा डाला जाता है। यह बहुत अच्छा स्वाद और खुशबू देता है। और मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है। आपको घी डालना है। अगर आप घी डालेंगे तो गाजा का स्वाद बहुत अच्छा होगा और स्वाद बिल्कुल मिठाई की दुकान जैसा होगा। सभी चीज़ों को एक साथ बहुत अच्छी तरह मिलाएं। लगभग 4 से 5 मिनट तक आटे को इसी तरह अच्छी तरह गूंधें ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिल जाए। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छी तरह मिल गया है। मैंने थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर दिखाया। एक गांठ बन रही है। फिर जब मैं इसे थोड़ा दबाता हूँ तो यह रेत की तरह छोटी गांठों में टूट जाती है। इसका मतलब है कि मिश्रण पूरी तरह से तैयार है। फिर मुझे थोड़ा पानी मिलाना है। मुझे दूसरा आटा तैयार करना है। यहाँ मैंने कमरे के तापमान का पानी लिया है। मैं कोई ठंडा या गर्म पानी नहीं ले सकता। मुझे थोड़े से कमरे के तापमान के पानी से नरम आटा तैयार करना है। डोटा बहुत नरम या बहुत कड़ा नहीं बनाया जा सकता है। मुझे डोटा को ठीक वैसे ही तैयार करना है जैसे मैं रोटी या पराठे के लिए डोटा बनाता हूँ। लेकिन यहाँ मैं आटे को गर्म या ठंडे पानी से तैयार नहीं कर सकता। मुझे कमरे के तापमान पर पानी के साथ डोटा तैयार करना है। मुझे थोड़ा पानी मिलाना है और मुझे इसे बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। मैंने थोड़े से पानी से डोटा को बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया। आप देख सकते हैं कि आटा मिक्सिंग बाउल से पूरी तरह अलग हो गया है। इसका मतलब है कि आटा पूरी तरह से तैयार है। अब आटे को किचन स्लैब या बोर्ड पर निकाल लें। फिर इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लें। एकदम नरम आटा तैयार कर लें। इसे अच्छी तरह से गूंथने के बाद अब आटे को ऐसे ही फैलाएं। फैलाने के बाद आपको इसे फिर से चपटा करना है। इसे अपने हाथों से ऐसे ही दबाकर चपटा कर ले। अब मिठाई की दुकान की गाजर में बहुत सारी परतें होती हैं। अब हम गाजर की परतें तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने इसे ऐसे ही दबाया। चाकू की मदद से हमें इसे लंबाई में आधा काटना है। इसे आधा काटने के बाद हमें इसे ऐसे ही ऊपर रखना है।
लेकिन इस तरह हमें कई परतें देनी है। मैं आपको परतें देने के 2 तरीके दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने हाथों से भी ऐसे ही दबाकर परतें बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे बेलन से भी कर सकते हैं। इस तरह कई परतें दी गई हैं। अब मैं इसे कुछ और परतें दे रहा हूँ। जितनी ज़्यादा परतें दी गई हैं, गजा उतना ही स्वादिष्ट होगा, उतना ही क्रिस्पी होगा और अंदर से उतना ही जूसी होगा। आप लेयर्स को हाथ से भी बहुत अच्छे से ऐसे बना सकते हैं या नहीं तो बेलन से भी बना सकते हैं, लेकिन बेलने के बाद उसे लंबा बेलना है, फिर टुकड़ों में काटना है और फिर एक के बाद एक लेयर्स बनानी है। आप लेयर्स को अपने हिसाब से बना सकते हैं और जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी गजा खाने में उतना ही अच्छा लगेगा और दिखने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। यह एकदम दुकान जैसा तैयार होगा। अब मैं 3 या 4 लेयर्स और बनाऊंगा और फिर गजा बनाऊंगा। मैंने काफ़ी लेयर्स बना ली है, लेकिन इस बार मैंने डोटा को ऐसे ही लंबा बनाया है। मेरा मतलब है कि लेयर्स बनाने के ठीक बाद मैंने उसे लंबा बनाया है। फिर आपको इसे ऐसे ही लंबाई में आधा काटना है। लंबाई में काटने के बाद मैं एक लंबा हिस्सा लूंगी। आप देख सकते हैं कि लेयर्स बहुत सुंदर तरीके से तैयार है। अब आपको गजों को काटना है। मैं एक लंबा हिस्सा लूंगी, फिर मैं गजों को ऐसे ही मीडियम साइज के टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहें तो गजों को छोटा या बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही मीडियम साइज के टुकड़ों में काट रही हूँ। जब ये गज तैयार हो जाएंगे तो वे लगभग 2 गुने साइज के हो जाएंगे। वे बहुत सुंदर तरीके से तैयार होंगे। आप उन्हें घर पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। आप उन्हें आसानी से घर पर खुद बना सकते हैं। उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको सभी गजों को इसी तरह से काटना है, यानी आपको उन्हें इसी तरह से टुकड़ों में काटना है। आपको उन्हें एक तरफ रखना है, बाकी लंबे हिस्से को भी इसी तरह से काट ले और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उन सभी को एक साथ तैयार कर लें। मैंने उन सभी को इसी तरह से काटा है, लेकिन मीडियम साइज के टुकड़ों में। गज पूरी तरह से तैयार है। अब आपको इन गजों को तलना है। उसके लिए आपको गैस ओवन पर एक पैन रखना है और पैन में थोड़ा सा सफ़ेद तेल डालना है। अब आपको तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है और तेल गर्म करते समय मैंने आंच को मीडियम से तेज कर दिया है। तेल के बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद अब आपको आंच को मीडियम से कम कर देना है और मैंने जो भी गज तैयार किए हैं उन्हें गर्म तेल में डाल दें और इस तरह आपको इसे लगभग 3 मिनट तक मध्यम से धीमी आंच पर रखना है ताकि गजों का आकार थोड़ा बढ़ जाए। आप देखेंगे कि गजों का आकार अभी जैसा है वैसा ही है, लेकिन 3 या 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आकार पूरी तरह से दोगुना हो जाएगा। मैं इसे लगभग 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और आपको आंच को मध्यम से कम रखना। आप देखेंगे कि आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब 3 मिनट हो गए हैं। अब आपको गाजों को थोड़ा पलटना है और उन्हें उल्टा करने के बाद आपको आंच को मीडियम कर देना है और आपको इसे मीडियम आंच पर और 3 मिनट तक रखना है ताकि दूसरी तरफ भी फ्राई हो जाए। इसके साथ ही यह थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे तो गाजों के अंदर की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। इससे क्या होगा कि गाज काफ़ी बड़ी दिखेगी और यह अच्छी भी दिखेगी। परतें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए आपको गाजों को फ्राई करने के लिए थोड़ा समय लेना होगा। गाजों को फ्राई करने में लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसलिए आपको थोड़ा समय लेना है और गाजों को पलटना है और उन्हें लाल होने तक फ्राई करना है। अगर आप गाजों को मीडियम से तेज़ आंच पर जल्दबाजी में फ्राई करेंगे तो गाजों के अंदर की परत ठीक से तैयार नहीं होगी और गाज खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी। इस तरह आपको थोड़ा समय लेना है और उन्हें पलटना है और उन्हें लाल और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। 10 मिनट बाद कई गाजें अच्छे से लाल और क्रिस्पी होने तक फ्राई हो गए हैं। अब
मैं उन गाजों को लेकर एक तरफ रख दूंगा और बाकी गाजों को पलटकर और भी लाल और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगा। आप चाहे तो गाजों को डार्क रेड होने तक फ्राई कर सकते हैं या नहीं तो ऐसे ही रेड होने तक फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गाजर डार्क रेड होने पर पसंद आएंगे तो आप उन्हें वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। आप उन्हें किसी भी तरह से फ्राई कर सकते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हालांकि गाजरों को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वे खाने में टेस्टी लगेंगे। मैंने बाकी गाजरों को भी इसी तरह फ्राई किया, लेकिन जब तक वे अच्छे से लाल और क्रिस्पी न हो जाए। अब मुझे उन सभी को बाहर निकालना है और गैस बंद कर देनी है। अब मैं शुगर सिरप तैयार करूंगा। उसके लिए मैंने गैस ओवन पर एक पैन रखा। मैंने पैन में लगभग 250 ग्राम शुगर डाली। अब मैंने मेजरिंग कप से 1 कप लिया। मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा लिया। इसका मतलब है कि इसमें 250 ग्राम चीनी है और उसमें मैं नापने वाले कप से 1 कप पानी डाल रहा हूँ। मतलब मैं 200 मिलीलीटर पानी डाल रहा हूँ। अब मैं पानी में चीनी के पिघलने का इंतज़ार करूँगा। मैं आंच को मीडियम से तेज कर दूंगा। इसमें चीनी पिघल जाएगी, चीनी बहुत अच्छे से उबल जाएगी। मैं 3 इलायची डाल रहा हूँ। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 3 इलायची डाली है। आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है और आपको चीनी के पिघलने का इंतज़ार करना है। मैं आंच को मीडियम से तेज कर रहा हूँ। इसमें चीनी बहुत जल्दी पिघल जाएगी और चीनी बहुत अच्छे से उबल जाएगी। आपको चीनी को लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबालना है, जब तक कि चाशनी तड़कने न लगे। मैंने चाशनी को लगभग 3 मिनट तक बहुत अच्छे से उबाला। चाशनी तड़कने लगी है। आप चाहे तो इसे अपने हाथ से चेक कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि चाशनी तड़कने लगी है तो आंच बंद कर दे और सब कुछ बहुत अच्छे से मिला ले। अब आंच बंद कर दे और फिर इस गरम चाशनी में सारे तले हुए गाजर डाल दे। गाजर डालने के बाद आंच बंद कर दे और फिर गाजर डाल दे। चाशनी में गाजर डालने के बाद उन्हें चाशनी में उल्टा करके 4 से 5 मिनट तक चाशनी में ही रहने दे। तभी गाजर चाशनी को अच्छे से सोख लेंगे। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी रहेंगे, अंदर से बिल्कुल जूसी रहेंगे। गाजर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें घर पर बनाकर देख सकते हैं। अब आपको इन्हें थोड़ा ऐसे ही उल्टा करना है। इससे गाजर का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इस तरीके से घर पर मिठाई की दुकान वाले गाजर जैसे गाजर बनाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। आपको यह कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा और यह बिल्कुल दुकान वाले जैसा ही तैयार होगा, लेकिन यह किसी भी तरह से दुकान वाले से कम नहीं होगा। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैंने सभी गजों को उल्टा कर दिया। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाता हूँ। गज बिल्कुल अलग दिखेंगे। मैं आपको 5 मिनट बाद दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि चीनी की चाशनी पिघलने के बाद गज आकार में थोड़े बड़े हो गए हैं। अब आपको गजों को उठाना है और उन्हें एक प्लेट में परोसना है। और चीनी की चाशनी बहुत अच्छी तरह से पिघल गई है। ऊपर से जितना कुरकुरा होगा, अंदर उतना ही रसीला होगा, बिल्कुल दुकान की तरह। और अगर आपको यह स्वादिष्ट कुरकुरा और रसदार गजा रेसिपी पसंद है, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी अपडेट पाने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए इसके बगल में घंटी का आइकन दबाएं। अब मैं आपको यह भी दिखा रहा हूं कि गजा कैसे तोड़ना है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितना कुरकुरा है और अंदर से कितना रसीला है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अंदर से यह कितनी खूबसूरती से तैयार है। आप इसे घर पर भी बनाकर देख सकते हैं और यह एकदम सही तैयार होगा। तो मैं वीडियो यही खत्म कर रहा हूँ। आप सब अच्छे और हेल्दी रहें।
मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ एक नई रेसिपी के साथ।